हम आज बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वफादारी के सिलसिले में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वफादारी को 70 के दशक के पैमाने पे नापा जाता है। ये अधिकांश देखा गया है राजनीतिक गलियारों में। संजय गांधी जी का जब दौर था तो उसमें मुख्यतः अशोक गहलोत जी और कमलनाथ जी उनकी साथ और उनकी वफादारी में कह लो उनके परम मित्र थे। उसी पैमाने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आज तक उसी पैमाने पर वफादारी को तौला जा रहा है। आज जो सचिन पायलट के साथ हुआ वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राजनीति के लिए एक दुर्भाग्य का विषय है। दुर्भाग्य का विषय ऐसा है कि जनता के चुने हुए सरकार और जनता की चुने हुए नेताओं को आखिर शीर्ष नेतृत्व में जो कांग्रेस का है उस पे भरोसा क्यों नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का, जैसे हो गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, दूसरे पंक्ति के नेताओं को इसका भरोसा क्यों नहीं है, इन पे वो भरोसा क्यों नहीं करते। कारण उसका साफ है कि जो पहली पंक्ति के जो नेता हैं, जो 70 के दशक के वफादारी के मिसाल थे, उनकी वजह से वे अपने आप को पीछे समझते हैं और अपने आप को उनसे दूर समझते हैं। कारण यही है कि एहसास-ए कमतरी में अपने आप को वो पाते हैं। 70 के दशक के नेताओं में तुम गिन लो तो कमलनाथ जी, अशोक गहलोत और वगैरह जो आज सोनिया गांधी जी के जो करीब हैं, वो टोटल 70 के दशक के जो वफादार थे संजय गांधी जी के, वो उनके बहुत ही करीब हैं और आज उनके ही वफादारी में हैं। तो वो दूसरी पंक्ति के नेता पहली पंक्ति के नेता से बहुत अपने आप को पीछे मानते हैं। अब एक कारण ये है कि कांग्रेस में चमत्कारित नेतृत्व नहीं है। चमत्कारित नेतृत्व यानी हो गया जैसे बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पे एक चमत्कारित नेतृत्व क्षमता है, वो कांग्रेस में नहीं है, जिसके आकर्षण में दूसरी पंक्ति के नेता बंधे रहे। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। अब रही बात तो कांग्रेस से इन दूसरी पंक्ति के नेताओं का मोह भंग होना एक शोध का विषय है कांग्रेस के लिए। शोध का विषय ऐसे है कि कांग्रेस के जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं वो कांग्रेस से दूर क्यों जा रहे हैं। उनका एक ही कारण ये है कि उनको अपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उस पे उनको भरोसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस को फिर से सत्ता पे लाने में बहुत बड़ा हाथ जो था वो सचिन पायलट का था। सचिन पायलट ने अपने से क्षमता से अधिक मेहनत करके जनता का विश्वास जीत के कांग्रेस को फिर एक सत्ता की धुरी में लाके खड़े किया। लेकिन यहाँ पे फिर वही एक फार्मूला चला 70 के दौर का।
70 के दौर की जो वफादारी थी, उस वफादारी के तहत सोनिया गांधी जी ने अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर का पद ऑफर किया और इसमें कोई दो राय नहीं थी कि इस पद के लिए वही हकदार था जिसने ये पद को लाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पद को प्रदेश में कांग्रेस के लिए लाने में सचिन पायलट का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी मेहनत गहलोत की मेहनत से बहुत ज़्यादा थी, तो गहलोत से ज़्यादा हक जो था सचिन पायलट का था। अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री का पद देने का जो सचिन पायलट जी ने विरोध किया, वो एक नज़रिए से जायज़ विरोध था। अब जायज़ विरोध होने के बाद भी उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो उन्हें सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप टाइप की एक सीट दे दी गई। तो इस सीट के लेने के बाद मामला ये था कि सचिन पायलट जी जो थे वो प्रदेश में हावी होने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। जनता जो थी बराबरी के फैसले, जनता के नज़र में जो थे अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी एक बराबरी के थे। अब यहाँ पे बात ये थी कि अशोक गहलोत जी को एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर सचिन पायलट के रूप में मिल गया था, जिससे उनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी अपने बेटे के लिए, वो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी। इसीलिए अशोक गहलोत जी ने जो है सचिन पायलट जी को नज़रअंदाज किया और वो अपने बेटे को राजनीतिक परिदृश्य में लाना चाह रहे थे। पुत्र मोह के कारण ही ये सारा खेल रचा गया। अशोक गहलोत जी ये कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे पुत्र के लिए एक सशक्त कॉम्पिटिटर बना रहे। वो जब तक सचिन पायलट हैं तब तक अशोक गहलोत जी अपने पुत्र को राजनीति में सक्रिय तौर पे नहीं ला सकते। यही कारण है कि पुत्र मोह से ही कांग्रेस की जो आज दुर्दशा हुई है, इसका अंजाम जो है आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है।